लोकसभा चुनाव के लिए पीएम मोदी देश के सामने ऐलान और टारगेट सेट कर चुके हैं। ऐलान ये है कि तीसरा टर्म होगा। टारगेट ये कि अब की बार वोट शेयर 50% के पार होगा। 2019 में बीजेपी 300 के पार गई थी। अब की बार 400 के पार जाने का टारगेट सेट हुआ है। 50% वोट शेयर और 400 सीटों का टारगेट तो ठीक है, लेकिन होगा कैसे, ये सवाल है। बीजेपी के लिए टेंशन बनी हुई है। 164 सीटें जो बीजेपी जीत नहीं पाई या मुश्किल से जीती, ऐसी सीटें 2024 के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। बीजेपी ने जो स्ट्रैटेजी बनाई है उसकी कुछ जानकारी बाहर आई है। एक स्ट्रैटेजी ये है कि 2019 के मुकाबले बीजेपी इस बार ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 2019 में बीजेपी लोकसभा की 543 में से 436 सीटों पर लड़ी थी। 303 सीटों पर जीत हासिल की थी, 133 सीटों पर हार हुई थी। बीजेपी को 22 करोड़ 90 लाख वोट यानी कि 37.36% वोट मिले थे। 2019 के मुकाबले 2024 वाला एनडीए काफी सिकुड़ गया है। पंजाब में अकाली दल, बिहार में जेडीयू, महाराष्ट्र में शिवसेना, तमिलनाडु में एआईडीएमके एनडीए से जा चुके हैं। एक तरह से अच्छा है कि एनडीए पार्टनर को एडजस्ट करने का प्रेशर कम है, लेकिन चुनौती ये है कि ज्यादा सीटें अपने दम पर जीतनी होगी। इससे ज्यादा 50% से ज्यादा वोट और 400 सीटों का टारगेट पूरा करना आसान होगा। लोकसभा चुनाव की डेट अब कभी भी आ सकती है। सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी जनवरी के अंत या फरवरी की शुरुआत में उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर देगी। पहली लिस्ट में उन 164 उम्मीदवारों के नाम घोषित हो सकते हैं जो सीटें बीजेपी ने या तो कभी जीती नहीं या 2019 में जीत का मार्जिन बहुत कम रहा। 31 सीटें ऐसी छांटी गई हैं जहां पार्टी की पोजीशन कमजोर लग रही है। 2 साल से ऐसी 164 सीटों पर बीजेपी लगातार मेहनत कर रही है। अब ये हुआ है कि 164 सीटों का क्लस्टर बनाया गया है। 80-80 सीटों को 2 कैटेगरी सी और डी में बांटा गया है। ऐसी सीटें जिताने की जिम्मेदारी 45 मंत्रियों, बड़े नेताओं को दी गई है। जैसे निर्मला सीतारमण को बारामती तो गिरिराज सिंह को कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा को जीतने का काम दिया गया है। हर मंत्री के जिम्मे 2 से 3 सीटें लगाई गई हैं। यूपी में बीजेपी सारी 80 सीटें जीतने के मिशन पर है। 2019 में छप्पड़ फाड़ जीत भी मिली थी, फिर भी 16 सीटों पर हार हुई थी। हालांकि 2 सीटें उपचुनावों में जीत ली थी। 2024 में बीजेपी ने यूपी में ऐसी 14 सीटों की पहचान की है जहां मामला कमजोर दिख रहा है। एक स्ट्रैटेजी चेहरा बदलने की है। सूत्र बता रहे हैं कि उनका पत्ता कटेगा जिनकी उम्र 70 पार हो चुकी है या वो 3 से ज्यादा चुनाव जीत चुके हैं। इस कैटेगरी में बीजेपी में लीडरशिप लेवल के भी कई बड़े नेता आते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला सामान्य नेता, सांसदों पर लागू हो सकता है। पिछली बार भी ऐसा ही फॉर्मूला लगा था और कई वरिष्ठ नेता चुनावी राजनीति से निपट गए थे। मकसद साफ है कि नए चेहरों को आगे करना है, जिससे चुनाव जीतना भी आसान होगा। पार्टी के लिए नेताओं की नई जनरेशन भी तैयार होगी। अब देखते हैं बीजेपी की ये स्ट्रैटेजी 2024 के लोकसभा चुनावों में कितनी काम आती है। फिलहाल आप हमें ये जरूर बताएं कि आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी। कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक दें और देश विदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें न्यूज़ तक।